अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज सहरी में जी पराठा अंडा ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा। ममा ने रेयान की बर्थडे के लिए बिरयानी बनाई हुई थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आप कोई सालन ना बनाना और कोई पराठे ना बनाना, क्योंकि फिर ये चावल जो है वो ज़ाया होते रहेंगे। रमज़ान में आपको पता है खाना बस बहुत कम खाया जाता है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि रिज़्क ज़ाया ना और जो बना हुआ है हम वही खा लें। तो बस आज हम लोगों ने सहरी में चावल खा लिया। वैसे मुझे पसंद नहीं है सहरी में चावल खाना, बट रिज़्क को ज़ाया तो नहीं करना था ना, तो बस मैंने आज चावल गरम किए। वैसे ईज़ी होता है चावल हैंडल करना, सहरी में ना बनाना पड़ता ना कुछ, गरम किया और खा लिया, ईज़ी होता है। बट मज़ा नहीं आता, पराठे का जो मज़ा होता है ना सहरी में, वो चावलों का मज़ा नहीं होता। तो बस मैंने जो है टेबल वगैरह सेट किया और फिर हस्बैंड को उठाया कि चले आएँ हम लोग जो है सहरी कर लेते हैं। फिर जी सुबह 9 बजे मुझे रेयान की वजह से उठना पड़ा। उसको भूख लग रही थी तो मैंने उसका नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं उसको अंडा ही देती हूँ और साथ में योगर्ट और दूध वो लेता है, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता। मैंने इतनी चीज़ें कोशिश की हैं, बस जो चीज़ वो आसानी से खा लेता है ना मैं उसको वही देती हूँ। यहाँ पे ये बस अंडा खा रहा है, मुझे बस आसान लगता है कि बस जो बच्चा खा ले बस वही खिला दो। और ये जो है मेरे घर की हालत हो रही है इस वक्त सुबह सुबह, और मुझे बड़ी उलझन होती है जब मेरा घर इतना बिखरा हुआ था। किचन मैंने सारा समेट लिया था, बर्तन धो लिए थे, बस लिविंग रूम और फर्श वगैरह जो थे आज मुझे मॉप करने थे। कपड़े भी मैंने आज लॉन्ड्री करने थे, जो कि मैं बस सोचती रह गई पर हुए नहीं। पर आज मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी। मैं वेंसडे या थर्सडेज़ को ना बेडशीट्स की भी लॉन्ड्री कर देती हूँ, ताकि फिर मैं बाकी वीक के लिए सेट हो जाती हूँ। यहाँ पे रेयान के बाबा उसको तैयार कर रहे थे क्योंकि उनकी ब्रेक का टाइम था, तो ये वाला काम फिर मैंने नहीं किया और फिर मैं सफ़ाई करना शुरू हो गई जितनी देर में रेयान को वो हैंडल कर रहे थे। बस ये फटाफट से मैंने कि यार जब से मैंने ये वैक्यूम लिया है ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मतलब मैं पहले अगर मुझे 2 घंटे लगते थे ना घर की सफाई करने में, अब मुझे घंटा भी नहीं लगता, इतना आराम हो गया। देखें आप किस समय फटाफट कोई झाड़ू और कोई वो डस्ट पैन को लेके घूमना नहीं पड़ता कि गंद इकट्ठा करो, बस ये सब कुछ उठा देता है। और ये इतनी अच्छी सफाई करता है ना कि मेरे 2-3 दिन आराम से गुजर जाएँ, अगर मुझे करने की भी ज़रूरत ना पड़े। और ये मैंने इसको जो था रेयान को सीट में बिठाया हुआ था ताकि मैं मॉप लगा लूँ, वरना आपको पता है केमिकल्स होते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो नंगे पाँव फिर रहा हो। तो खैर ख़ुद तो मैं नंगे पाँव ही फिर रही हूँ, बट बच्चे का ज़रा मुझे ज़्यादा होता है। बस फटाफट से मैंने यहाँ पे मॉप लगा लिया। ये बहुत दूध गिराता है आजकल, लाइक मुझे कभी कभी ना एक दिन में 2-2 दफ़ा मॉप लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरी सफाई फटाफट से होगी और घर मैंने चमका दिया। ऐसे अपने घर को देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल करता है बस घर ऐसे ही रहे। बट ऑब्वियसली बच्चों वाले घर में जो है गंद फ़ौरन से डल जाता है, इधर से आप सफाई करते हो और उधर से गंद डलना शुरू हो जाता है। और बस फिर मैं बेडरूम्स की तरफ चली गई। बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज कर दी अपने बेडरूम की। जिस दिन मैं बेडशीट्स उतारती हूँ ना मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी दिन लॉन्ड्री भी कर दूँ। आज मैंने करनी थी बट मैं आज सो गई तो वो काम मेरा रह गया। तो इंशाल्लाह फ्राइडे को कर लेंगे, फ्राइडे को ना की तो सैटरडे को कर लेंगे। 1 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे और अब रेयान को नींद भी आ रही थी, तो बस मैं इसको लेके लेट गई। और आज मैंने सोचा कि चलो आज जो बाकी के काम है ना वो मैं छोड़ देती हूँ और मैं साथ इसके सो जाती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स करने को टाइम मिले। वरना मेरी बिल्कुल भी जो थी ना नींद पूरी नहीं हो रही थी, और नींद ना पूरी होने की वजह से लाइक बहुत मैं अजीब सा महसूस करी थी। तो बस इसको यहाँ पे मैंने सुलाया और ख़ुद भी सो गई। सो मैं तैयार हो गई हूँ। बड़ा लंबा सा मैंने नैप लिया रेयान के साथ, उसके बाद मैं काफ़ी फ़्रेश हो गई। आज तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि रात को भी सही नींद नहीं आई दोबारा से, बट चलो नैप ले लिया, अब फ्रेश हो गई हूँ। आज मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, कंसीलर ही लगाया हुआ है, कंसीलर ही लगाया हुआ है मोस्टली आंखों के नीचे, और थोड़ा सा टिंट लगा। वो भी मेरा आज मूड नहीं हो रहा था क्योंकि आज बारिश हो रही है। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और बारिश हो रही है। मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं, लाइक बारिश वाला मौसम इज़ माई लीस्ट फेवरेट मौसम। मेकअप इसलिए किया था क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ ना रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप मुझे करना पड़ा। अब बस हम मामा के घर जाने लगे। 5 के बाद 8 के बजते, अफ्तार का टाइम कब होता है कसम से पता ही नहीं लगता। अब बस हम निकलते हैं क्योंकि मुझे रील भी शूट करनी है और फिर देर हो जाएगी। नहीं, you don't want to move?
बारिश वाले मौसम की वजह से इतना अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो पूरे 9 महीने तकरीबन यहाँ पर जो है ना सर्दी रहती है, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं और इस तरह के बीच में दिन आते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। बस मम्मा के घर की तरफ जा रहे थे हम, और रास्ते में मम्मा ने फ़ोन किया कि उनको दही चाहिए था, तो बस मैं उतर के ना जल्दी से उनके लिए दही लेने चली थी। पता नहीं क्या वजह, यहाँ पर ना पहले हलाल दही मिलता था, लाइक एक कंपनी थी जो हलाल दही बनाती थी, वो जो है पूरी लाइक इतनी जगहों पे हम लोगों ने देखा वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैं ये वाला ले गई। जिलेटिन का ही मसला होता है, इसमें लिखा हुआ था कि इसमें नो जिलेटिन है, तो फिर मैंने ये वाला दही ले लिया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 5 बजे के बाद टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। 6:30 हो गए थे हमें, मैं मम्मा के घर आई, बस मैंने फटाफट जो है आज फ्रूट चाट काटी, फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट में मैं ज़्यादा फ्रूट्स डालती हूँ, मुझे ज़्यादा फ्रूट्स पर्सनली पसंद नहीं है। कुछ लोग बेरीज़ भी डालते हैं, और पता नहीं अनार, और सबसे बुरा जो फ्रूट मुझे लगता है ना फ्रूट चाट के अंदर, वो है क्या कहते हैं उसको, ऑरेंज। ऑरेंज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं इतनी खट्टी सी हो जाती है ना फ्रूट चाट। बस यहाँ पे मैंने जल्दी से काटी। आज मैंने ये किया कि मैंने ना चुपके से अपनी फ्रूट चाट के अंदर ना थोड़े से बादाम डाल दिए। वैसे हमारे घर में ये होता है कि फ्रूट चाट सादी बनती है और फिर सब अपने मर्ज़ी से उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। मेरी बहन को क्रीम पसंद है वो क्रीम डाल लेगी, जिसको नट्स पसंद है वो नट्स डालेगा, जिसको खजूर पसंद है मेरी तरह वो खजूर डालेगा। इससे ये होता है कि भाई सबके जो अलग अलग नखरे हैं ना वो कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके बाद मम्मा ने जो था शामी कबाब बनाए हुए थे, तो बस मैंने उनको पैकेट्स में डाल दिया, क्योंकि फ्रिज में ऐसे पड़े हुए थे और फिर ये पड़े ही रहने थे, तो मैंने कहा चलो ये काम भी मैं कर देती हूँ, मैं कर ही रही हूँ काम। तो बस फिर इनके पैकेट बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और फिर अफ्तार का टाइम हो गया। अफ्तार में देखें जी, ये सब मज़ेदार चीज़ें बनी हुई थी, वही जो हर घर में बनती हैं वही हमारे घर में भी बनती हैं, नथिंग स्पेशल हियर। और फिर हम लोग टाइम से घर वापस आ गए थे आज, तो मैंने अपना मेकअप रिमूव किया, और ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ जल्दी से। अगर मैं एक चीज़ दिखाना शुरू हो जाऊँ ना तो बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस हो जाता है, तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रोडक्ट्स के, और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं अपने दांत ब्रश करते हुए पता नहीं क्यों दिखा रही हूँ। और ये हम लोग नमाज़ के लिए तैयार हो गए, साथ ही मेकअप उतारा, साथ ही मैंने वज़ू कर लिया, और फिर मैंने थोड़ा सा टाइम था तो मैंने चाय बना ली जल्दी से। और ये कपकेक पड़ा हुआ था, ये पड़ा ही रहता है मेरे फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो इसको ना खा लेते हैं। इसके ऊपर हमने क्रीम उठा ली थी, साथ में रस ले लिया 2 मैंने, और ये मज़ेदार चाय होगी। फाइनली मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी रूटीन कैसे रखनी है। लाइक बहुत डिस्टर्ब हो गई थी रूटीन रमज़ान की वजह से मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिन में मतलब नींद कैसे पूरी करूँ, काम कैसे करूँ। आज थोड़ा सा ना मुझे समझ आया कि मैंने किस तरह लेके चलना है। असल में पता है क्या होता है, सहरी करने के बाद इतना कम टाइम होता है ना पीछे सोने का, क्योंकि जो ही मुझे नींद आती है उसके बाद रेहान उठ जाता है, फिर ऑब्वियसली रेहान के साथ मुझे उठना पड़ता है, और फिर से नींद पूरी नहीं होती। लाइक मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, रोज़े के मसला नहीं है, रोज़ा नहीं लगता, बस नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे के साथ आपको हर वक्त आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट रहना चाहिए, और फिर जब नींद ना पूरी हो तो ऑब्वियसली कहाँ से बंदा प्रेजेंट रहेगा। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया कि जब रेहान अपना नैप लेता तो मैं उसके साथ ही सो गई, लाइक 2-3 घंटे हम माँ बेटा हम आराम से सोए। और उठी तो मैं काफ़ी फ्रेश थी, और मेरे सर में जो दर्द हो रहा था, जो सुस्ती हो रही थी, जो लाइक एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया कि जब रेहान सोया तो मैं उसके साथ सो गई। 2-3 घंटे जो था वो सोता है दिन में, तो मैं भी उसके साथ चढ़ के सो गई। वैसे मैं ये करती थी कि मैं लेट जाती थी, आधा घंटा लेटा, फिर मुझे होता था कि चलो ये काम कर लेती हूँ वो काम कर लेती हूँ, पर आज मैंने कहा नहीं, दफ़ा करो सारे कामों को, सो जाते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी होगी, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ा सा बेहतर दिन गुजरेगा, सर में दर्द नहीं रहेगा, और इस तरह मतलब सुस्त टाइम नहीं मेरा गुजरेगा। ये चीज़ मैंने अब आगे लाजमी लेके चलनी है कि मैंने उसके साथ ही सो जाना, ताकि मेरा दिन भी थोड़ा बेहतर गुजरे। दूसरी चीज़ जो मैंने आज डिफरेंट की है वो ये किया कि जब हम लोग मम्मा के घर से वापस आते हैं तो एक तो देर बहुत हो जाती है, ऊपर से आते आते हमें 10 बज जाते हैं। आज हम लोगों ने थोड़ी जल्दी की, हम लोग जल्दी घर वापस आ गए, और आते साथ ही ना मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली, वरना मैं इशा की नमाज़ को इतना ड्रैग कर देती थी कि 11 बज जाते थे मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते, और फिर सुस्ती भी हो जाती है, और फिर बाकी काम भी, एडिटिंग भी, घर के छोटे मोटे आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होते। आज फिर मैंने ये किया कि चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज एक चीज़ होती है जो ज़रूरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है, तो फिर वो सर पे सवार नहीं होता कि यार नमाज़ पढ़नी है। फिर वो नमाज़ साइड पर हो गई, फिर मैंने आराम से सारे काम किए, चाय पी। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने वैसे चाय पिया, सर में दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीती। हम लोग लाइक साल में टोटल मेरा ख्याल है 10 दफ़ा चाय पीते होंगे, इतनी कम हम लोग चाय पीते हैं, बट आज ज़रा ज़रूरत थी तो पी ली हमने भी। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि ईशा की नमाज़ ज़रा टाइम से पढ़ ली, तो फिर मेरे बाकी सारे काम भी टाइम से हो गए, और अब अभी 11:30 हुए हैं, और मेरा ब्लॉग भी ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, तो इसको मैं लगा दूँगी अपलोड होने के लिए, और फिर इंशाल्लाह सहरी में उठेंगे और फिर दोबारा से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो इस व्लॉग को अब मैं यहाँ पर रैप अप करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एवरी टाइम आई पोस्ट। और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग आगे क्या देखना चाहते हो, तो मैं उसी तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।